कहा देखिए आप धर्म के बारे में पूछ रहे हो, कहा धर्म? तो सूर्य महाराज बता रहे देखो भैया जीवों का परम धर्म यही है कि सवे पुंसाम परो धर्म। हाँ, मनुष्य मात्र का परम धर्म यह है ये तो भक्ति रधोक्षजे, भगवान श्री कृष्ण लाल के चरणों में भक्ति हो, यही परम धर्म है। हाँ? और जगत के धर्म को जानते हो, माता का अपना धर्म, पिता का अपना धर्म, पुत्र का अपना धर्म, बिटिया का अपना धर्म, और धर्म बदलता रहता है, ये तो जगत के धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? परम धर्म है ये तो भक्ति रधोक्षजे, भगवान के चरण कमलों में भक्ति हो जाना भैया, यही परम धर्म है। शौनकादि ऋषियों को श्री सूर्य महाराज बताते हैं। और कैसी भक्ति हो? अहेतु की अप्रतिहता, भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की भक्ति हो। अहेतु की मतलब बिना हेतु की भक्ति, मतलब निष्कारण प्रेम करो भगवान से, और ये बहुत कठिन है। हाँ? जगत के लोग तो भैया स्वार्थ के नाते भगवान से प्रेम करते हैं। हाँ? मानस में गोस्वामी जी यहाँ तो कहते हैं सुर नर मुनि सब की रीति, स्वार्थ लाग करे स्वार्थ लाग स्वार्थ लागे करे सब प्रेम। अब ये जगत का प्रेम कैसा है? सुर हो, नर हो, मुनि हो, सब लोग केवल और केवल स्वार्थ से प्रेम करते हैं। हाँ? जब तक श्रीमती जी समय समय पर रोटी पानी की व्यवस्था करी तब तक तो खूब प्रेम है। हाँ? 3 दिन बीमार हो जाए, चौथे दिन पति की दशा देखना, तब पता लगेगा कि वास्तव में प्रेम है कि कुछ और ही पल रहा है। हाँ? जगत का प्रेम तो भैया स्वार्थ का प्रेम है। हाँ? जो जिससे भी प्रेम कर रहा है केवल कुछ न कुछ में स्वार्थ सन्निहित है, और जहाँ स्वार्थ नहीं होता, अगर ऐसा प्रेम है तो ऐसा प्रेम जगत में दूसरा कोई नहीं कर सकता। पर कोई करता भी है, वो कौन है? हमारे यहाँ कहते हैं भैया ईश्वर हर जगह नहीं जा पाता ना, इसलिए ईश्वर ने माँ बना दी है ना। तो माँ से बड़ा, माँ से निस्वार्थ प्रेम जगत में करने वाला कोई नहीं है ना। तो ऐसी माँ का, इसलिए अपने माँ का दिल कभी जिसने दुखाया, कहा भैया उसको भगवान के चरणों में भी सद्गति प्राप्त होने वाली नहीं है। तो आइए एक बार अपनी माँ को स्मरण करें, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी माँ होती है, किस्मत वाले होते हैं निदिया पे, ओ अपनी निदिया भी ओ तूने वारी है, ओ माँ।
प्रेम से अपने अपने माता पिता की। का ईश्वर सर्वत्र नहीं जा पाता, इसलिए भगवान ने माँ बनाई है। तो यहाँ पर हमारे एक भैया हमारे हीरा सेठ जी, हीरा सेठ जी भैया यहाँ आए हैं, बीजेपी के नेता हैं और इनका ये व्यास महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और हम ब्राह्मणों की तरफ से कोटि कोटि आशीर्वाद मंदिर की तरफ रखा हुआ। ओ व्यास महाराज की जय जय सीताराम। आइए तो आइए आइए यज्ञ नारायण भगवान की, महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की जय, अम्बे मात की। तो इसी प्रकार से कहा जीवन में जिसने अपने माता पिता का भी भाव से स्मरण कर लिया, कहा मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। इसलिए हमारे शास्त्र में माता पिता की वंदना करी है। और यहाँ मुनियों की जिज्ञासा है कि धर्म क्या है। कहते भैया धर्म यही है कि भगवान के चरणों में अहेतु की भक्ति हो। अहेतु के मतलब निस्वार्थ भक्ति हो भैया, बिना कारण भगवान से प्रेम करे। हाँ, और क्या हो, अप्रतिहता, है ना, भगवान की भक्ति हो, अप्रतिहता भक्ति होनी चाहिए भैया, है ना। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी जो अपना अमूल्य समय देकर के श्रीमद् भागवत में पधारते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए, तो सूर्य जी महाराज बताते हैं भैया भक्ति तो अप्रतिहता होनी चाहिए, है ना। अप्रतिहता मतलब कहा निरंतरम वर्धमानम, भगवान की भक्ति नित्य बढ़ती रहे ना। इसका मतलब आज एक माला जप किए तो कल 2 माला होनी चाहिए, है ना। 2 ना हो तो फिर 3 करिए, और 3 ना हो तो 2 रहने दीजिए, कम नहीं होना चाहिए। इसलिए किसी अनुष्ठान में कुछ लोग अनुष्ठान भी करें तो आज 1 माला किए, कल 10 माला किए और फिर परसों माला किए नहीं, तो कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान की भक्ति कैसी हो, कहा भैया अप्रतिहता भक्ति होनी चाहिए, निरंतर बढ़ती रहे भगवान की भक्ति। हाँ, एक इसलिए हो सके रामचरितमानस के 1 चौपाई का पाठ करिए, है ना, अगर उतना हो सके ठीक है। और जितना हो वृद्धि क्रम में ही भगवान की सेवा होनी चाहिए, तब जाकर के जीव का कल्याण होगा। याद रखना, आप हम सुखी क्यों नहीं है, विचार करिए आप हम कितनी भक्ति करते हैं। सोमवार शनिवार आया 1 हनुमान चालीसा पाठ होगी, है ना। रविवार को हनुमान जी अपने घरे, है ना। सोमवार को पूछने नहीं, मंगलवार को फिर लड्डू लेके जाए हनुमान ज्ञान गुण सागर, है ना। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। अगर हनुमान जी से प्रेम है भैया तो क्या करना होगा, कहा भैया वह हनुमान जी स्वयं करते हैं, कहते हैं, गोस्वामी जी की रचना है क्या, जपत निरंतर हनुमत पीरा, है ना। संकट कटे मिटे सब पीरा। भगत श्री हनुमान जी की कृपा से संकट भी कट जाते हैं, पीड़ा भी मिट जाती है। कब मिटेगी, लेकिन जब जपत निरंतर हनुमत, जब निरंतर आप हम मिलकर के श्री हनुमान जी का जप करेंगे, सुमिरन करेंगे, सेवा करेंगे, तब जाकर के कल्याण होगा। ज्यादा कष्ट हो तो क्या करें, जो 7 बार पाठ कर कोई छोड़हि गोस्वामी जी यहाँ तक कहते हैं भैया अगर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ आप कर लेते हो तो छूटे ही बंद, जो आपके जीवन में बंधन है उन बंधनों से मुक्त होकर के और महासुख की अनुभूति होगी। और आज शनिवार का दिन है, रवि भैया की इच्छा थी कि सुंदरकांड का पाठ करें, है ना, लेकिन अब श्रीमद् भागवत करने आए तो कैसे सुंदरकांड संभव है। फिर भी हनुमान जी का पावन स्मरण करते हुए भजन गा लेते हैं हनुमान जी के लिए। हाँ, भाव से मेरे गुरुदेव भगवान जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य की अद्भुत रचना है, भाव से गाइएगा। ए हनुमनो हमार हनुमनो, ए हनुमनो हमार हनुमनो, ए हनुमनो हमार हनुमनो, हनुमनो हमार हनुमनो। दुष्ट बल बुद्धि ज्ञान के निधनो, दुष्ट बल बुद्धि ज्ञान के निधनो, दुष्ट बल बुद्धि ज्ञान के निधनो,
पियरी शरीरिया कंचन वरण चमके पियरी शरीरिया लाल लाल लपके हो ललकी लंगुरिया 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 तोरे बस में श्री राम भगवन तोरे बस में श्री राम भगवन हनुमन हमार हनुमन हनुमन हमार हनुमन हनुमन हमार हनुमन हनुमन हमार हनुमन जो जन गावे सब सुख पावे 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 अंत समय प्रभु पुर को जावे अंत समय प्रभु पुर को जावे तन की कृपा कर भगवन तन की कृपा कर हनुमन हमार हनुमन हनुमन हमार हनुमन हमार हनुमन हनुमन हमार विचित्र वीर श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी की कितनी महिमा है साहब, जितनी गाई जाए उतनी कम है ना। और हनुमान जी की भक्ति कहा, जब तक हनुमान जी हैं कौन, कहा हनुमान जी भगवान के ऐसे अनन्य भक्त हैं कि कहते भैया तुम तो प्रेम राम के दूना, है ना। राम जी कहते भैया मुझे भरत जी से अधिक प्रेम है आपको, है ना। इतना प्रेम है श्री हनुमान जी को, क्यों कि हनुमान जी जिसने अपने मान का हनन कर दिया वही हनुमान है। तो ऐसे संत बलवंत श्री हनुमान जी की अद्भुत लीला है। कहने का केवल इतना अभिप्राय है कि आप सब हो सके तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, है ना। इससे आपके जीवन के सभी संकट कष्ट पीड़ा मुक्त हो जाएगी। नासे रोग हरे सब पीड़ा, हनुमान जी रोग को दूर कर देंगे, पीड़ा को दूर कर देंगे। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। और मनोरथ जो कोई लावे, और जो भी मनोरथ आप ले आते हो का हनुमान जी की कृपा से वो भी आपको पूरे जीवन प्राप्त होता रहे। ऐसे हनुमान जी की महिमा है। और यहाँ आई कथा में प्रवेश करे मुनियों का प्रश्न कि भक्ति के कहा धर्म क्या है, तो वही आप याद कर लीजिए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना यही धर्म है ना। और ये कब होता है, जन्मांतरे यदा पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदय होते हैं तब जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा मिलती है। और फिर पूछते हैं कि जनत्यत्याशोराज्यो ज्ञानो च यज्ञ हेतुको जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। कहा जीव का प्रयोजन क्या है ना। तो कहा जीवों का प्रयोजन है तत्व की जिज्ञासा, है ना। भागवत बड़ा कठिन है इसलिए समझ पाना सरल नहीं है, वेदांत की भाषा है। तत्व की जिज्ञासा अगर जीवन में हो तब जाकर यही सभी जीवों का प्रयोजन है। और जिसको अखंड ज्ञान हो जाता है उसे ही तत्व ज्ञानी कहते हैं, हाँ? जिसको ज्ञान हो जाता है। और वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वो यज्ञानमाद्वयो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ज्ञान क्या है आप जानते हैं, का अखंड ज्ञान यही है कि उसी एक परमात्मा को लोग अनेक नाम से पुकारते हैं, हाँ? कहते हैं ब्रह्मेति, कुछ लोग कहते हैं यो वेदांतियों की भाषा में उनको परब्रह्म कहते हैं, है ना, ब्रह्मेति। और ब्रह्मेति परमात्मेति, ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, और भक्त क्या कहते हैं, भक्त उसे भगवान कहते हैं। वो तत्व है एक ही लेकिन नाम अलग अलग है।
जिस मार्ग में जाओगे उस रूप में उनको पूजोगे और उस परम तत्व का साक्षात्कार होते ही हृदय की अंधकार रूपी ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाती है और सारे जो संशय है वो क्षीण हो जाते हैं और कर्म बंधन भी क्षीण हो जाते हैं। कहा जब आपको ज्ञान होगा, कहा ज्ञान होते ही सारे जो संशय है समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब ज्ञान होगा तब जाकर के भगवान की दिव्य कथा प्राप्त होगी। शौनक जी कहते हैं कि भागवत जी की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, किसके द्वारा हुई, ये प्रश्न भी उनसे पूछा है। आप हमको बताइए कि कैसे भागवत जी की उत्पत्ति हुई है। तो सूर्य जी कहते हैं भैया कि द्वापर के अंत में पाराशर ऋषि और वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से साक्षात भगवान के ही कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ। और वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए। व्यास जी ने क्या किया, पहले वेद एक हुआ करते थे, है ना, वेद एक ही था पहले। तो व्यास जी ने किया क्या, उस वेद के 4 भाग कर दिए, 4 वेद बना दिए, है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के रूप में 4 वेद किए। और पंचम वेद का पंचम वेद श्री महाभारत की भी रचना कर दी। और वेदव्यास ने महाभारत की रचना भी करी, धीरे धीरे करके पुराणों की रचना प्रारंभ करी। कितने पुराण लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए। और 17 पुराण लिखने के बाद भी कहा वेदव्यास जी महाराज के मन को शांति नहीं मिली, हाँ, बड़े अशांत थे। इतनी रचना करने के बाद भी वेदव्यास जी अशांत थे। और उसी समय श्री नारद जी महाराज वहां पर आए हैं भैया। और नारद जी आए तो नारद जी कहते हैं कि भैया पाराशरी महाभागा भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरम आत्मा मानसेव। कहा आप बड़े दुखी दिखाई पड़ रहे हो महाराज जी, क्या कारण है, कुछ शरीर में बीमारी है क्या, या मानसिक समस्या है, क्या समस्या है आपको, काहे दुखी दिखाई दे रहे हो। तो कहते हैं भैया कि मैंने, हे नारद जी, 17 पुराणों की रचना कर डाली, वेद के 4 भाग कर दिए, पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली है। हाँ, तो आप उपाय बताइए कि मेरे मन को शांति कैसे मिलेगी। तो नारद जी कहते हैं भैया देखिए, शांति तो तब मिलेगी जब आप भगवान के प्रेम भक्ति से भरपूर्ण किसी ग्रंथ की रचना करेंगे, है ना। भगवान के प्रेम से परिपूर्ण अगर आप ग्रंथों की रचना करेंगे तभी जाकर के आपको शांति प्राप्त होगी। कहा कैसे, तो उदाहरण देकर समझाते हैं। नारद जी बताते हैं कि अहम पुरातीत भवे भवं मुने दायास्तु तस्याशन वेदवादिनां निरूपितो बालके वयोगिनां शुश्रूषणे प्रावृषे निर्विवेक्षता। नारद जी कहते हैं मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा बताता हूँ। नारद जी वेदव्यास जी महाराज को अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हुए कहते हैं कि व्यास जी महाराज, पहले पूर्व जन्म में मैं एक दासी के गर्भ से मेरा जन्म हुआ था और वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ मेरी माता काम करने लगी। हाँ, और चातुर्मास करने गया तो वहां पर कहते हैं चातुर्मास करने के लिए संत मेरे घर में पधारे। और जब संत पधारे तो ऋषियों के कहने पर माँ ने मुझे भी ऋषियों की सेवा में लगा दिया। नारद जी महाराज अब ऋषियों की सेवा करने लगे। अग्रासन में निकाले हुए या बटलोई में लगे हुए अन्न को मैं दिन में 1 बार खाता था। याद रखना, प्रसाद क्या है, कहा भैया संतों का जूठा हो या श्री भगवान का जूठा ही प्रसाद है ना। इसलिए तुम्हें ही निवेदित भोजन करो। प्रसाद क्या, पहले भगवान को निवेदित करिए और फिर जब आप उसे ग्रहण करेंगे तो भोजन भी प्रसाद बन जाता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए आपको, हमको जब भी घर में एक नियम बनाइए कि जो कुछ बनाइए आप श्री ठाकुर जी को भोग लगाइए, है ना। और तब अब जब भगवान को भोजन कराना है तो कैसा भोजन हम बनाएंगे, कहा सात्विक भोजन बनाना पड़ेगा। सात्विक भोजन बनाइए और भगवान को भोग लगाइए और उसके बाद जब आप उसे अपने परिवार के सदस्यों को वितरित करेंगे उस प्रसाद से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, है ना। इसलिए हमारे कहते थे पहली रोटी गाय की, गौ माता गावह, कहा गौ जो है वो वेद माता है, गाय जो है वो विश्व की माता है, गावो विश्व से मातरः, है ना। तो इसलिए पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी श्वान की कुत्ते को देते थे, है ना। तो आजकल विपरीत परिस्थिति है, पहली रोटी घर में पतिदेव को दे देते हैं, बेचारा गाय बना रह जाए, हाँ? और अंतिम रोटी स्वयं भक्षण कर लेते हैं, श्वान की तरह भों भों करते रहे। हाँ, तो ये परंपरा, इसलिए परंपरा विच्छेद होने के नाते ही हम दुखी हैं भैया।
इसलिए जो परंपरा है उसी का निर्वहन करना चाहिए। तो जो आपकी परंपरा है, कहा हम क्यों दुखी हैं, विचार करके देखें अगर आप हम धर्म से विमुख होने के नाते ही दुखी हैं। जब जीवन में धर्म होगा ना भैया, तो सुख स्वयं ही वो चला आएगा, उसके लिए अधिक श्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करिए भगवान का नाम, थोड़ा थोड़ा जपिए, थोड़ा थोड़ा भगवान की सेवा करिए, थोड़ा थोड़ा कथा करिए। जरूरी नहीं कि श्रीमद् भागवत कथा ही श्रवण करें, हो सकता है कभी भगवान सत्यनारायण की कथा ही श्रवण कर लीजिए, है ना। और स्कंद पुराण की अद्भुत कथा है, तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्यास्त्रिदिवौकसा न जानन्ति गुणारूपं किमाश्चर्यमिदं प्रभो। का भगवान की इतनी अद्भुत कथा है कि भगवान की माया में जगत मोहित है। हा? भगवान की जो माया है, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार पाना ये बहुत कठिन है भैया। और कौन माया पार पाता है, कहा जो भगवान के चरणों में जिसकी भक्ति आ जाती है, माया कहती है मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ती। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूछते हैं कि न तद्वश्चित्रं पदम हरेर्यशो, कहा आपने भगवान के निर्मल यश का प्रतिपादन नहीं किया ना वेदव्यास जी, इसलिए आप दुखी हैं, इसलिए आपके चित्त को शांति नहीं मिल रही है। तो क्या करें, वेदव्यास जी महाराज नारद जी से कहते हैं कि नारद जी अच्छा बताइए हम करें क्या। तो नारद जी कहते हैं न यद्वचित्रं पदम हरेर्यशो जगत पवित्रं प्रगृणीत तद्वायसो देवमुषादिमानसा न यत्र हंसा निर्मल दुषेक्षया। नारद जी बड़ी सुंदर बात बताते हैं, कहा जो वाणी भगवान के यश का, भगवान की कीर्ति का गान नहीं करती, तो प्राय जो संत जन है, विद्वत जन है, उसे वायस तीर्थ के समान त्याग देते हैं। हाँ, वायस तीर्थ जानते हैं, कौओं का तीर्थ, मतलब जहाँ कौवे भोजन करें। अपने गांव में इसको घूर बोलते हैं, है ना। घूर, जो घूर होता है, घूर के समान जो मुख भगवान के नाम को नहीं गाती, भगवान का नाम नहीं लेती, भगवान के यश की जो बुद्धि प्रतिपादन नहीं करती, हाँ ऐसे कहा बुद्धि को, ऐसे स्थान को कहा जो मनुष्य है, जो संत जन है, जो विद्वत जन है, वो घूर के समान त्याग देते, अर्थात वहां कभी नहीं जाते और इसीलिए शांति नहीं मिलती। शांति मिलेगी कहाँ, विचार करिए। शांति अगर आपको चाहिए भैया तो आपको मंदिर में जाना होगा, है ना। अगर आपके प्रांगण में देखिए भैया, बहुत दिव्य कबल देवी दुर्गा माता का अद्भुत मंदिर है ना। और प्रतिदिन आकर आप माँ की सेवा करें, आराधना करें, जप करें, तो माँ अवश्य कल्याण करेगी, है ना। लेकिन यहाँ आप स्वयं यहाँ रहते हैं, विचार करना कि आप स्वयं कितनी बार मंदिर में जा रहे हैं। हाँ, आसपास रहकर भी मंदिर की उत्तम व्यवस्था नहीं हो पाती, दिन में लाइटें गायब हो, हाँ कैसे सेवा हुई हो, बिजली का बिल भरा, हाँ ये तो कम से कम चकाचक करा। याद रखना, जब भगवती के घर में अंधेरा रखोगे तो आपके घर में उजाला कहाँ से होगा। प्रयास करिए कि जो लोग आप लोग कर रहे हो, प्रयास करिए कि भगवती के यहाँ भी व्यवस्था मिले, जैसे आप अपने घर की व्यवस्था करते हो। ये कहने का यही है, ये पीड़ा का विषय है कि जहाँ भगवती विराजमान है, साक्षात जगत जननी जगदम्बा माँ भवानी विराजमान है, हाँ वहाँ ऐसी व्यवस्था ना हो। तो प्रयास करिए आप लोग एक साथ मिल करके, अपना घर भले अंधेरे में रहे पर भगवती के घर में उजाला करने का प्रयास करें। ये कहने का यही अभिप्राय। क्यों? तो नारद जी यही कहते हैं कि भाई आपने भगवान के भक्ति का, भगवान के निर्मल यश का प्रतिपादन नहीं किया, इसलिए आपका जो जीवन है वो दुखमय है। तो नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं कि मैं दासी पुत्र था, संतों की सेवा करता था और संतों की सेवा जो प्रसाद मिलती थी वो प्रसाद मैं ग्रहण करता था। संतों के साथ रहने से मेरी जो मति है बड़ी निर्मल हो गई, है ना। मेरा मन भगवान के चरणों में लगने लगा और मुझे दिव्य ज्ञान का उपदेश संतों की कृपा से प्राप्त हुआ और इसे भी ईश्वर की इच्छा मान करके उत्तर दिशा की ओर जिधर संत गए थे, है ना, संत जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे चलने लगा। और संयोगवश हुआ ये भी कि गोदोहन के लिए रात्रि में जब घर से मेरी माँ बाहर निकली तो सर पे दर्श लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी बताते हैं, अब नारद जी अकेले करें क्या, माँ के पास माँ तो चली गई, संतों के पास पीछे पीछे नारद जी दौड़े हैं और एक सरोवर में स्नान करके जैसे ही नारद जी कहते मैं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा, देखा भगवान श्री हरि की वो दिव्य झांकी मेरे हृदय में प्रकट हो गई। हाँ,
भगवान का नाम जपते जपते भगवान का साक्षात्कार हो गया। हृदयासीन में शनि हरि, एक क्षण भगवान की झांकी तो आई और फिर अंतर ध्यान हो गए। नारद जी बड़े विचलित हो गए। विपतु कषायाणा दुर्दशो हम कुयोगिना। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, आकाशवाणी के शांत हो जाने पर मैं तपस्या करता रहा, भगवान का दर्शन पुनः पाने के लिए मैं तप करता रहा। कुछ समय बाद महाप्रलय हुआ, मैं दासी पुत्र से ब्रह्मपुत्र बन करके प्रकट हुआ। प्रेम सुनिए नारद महाराज की। और उसके बाद भगवान ने के पास जो वीणा थी वो वीणा नारद जी को प्रदान कर दी। देव दत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्मा विभूषिता। कहा वो जो वीणा है वो भगवान ने आपको हमको भी प्रदान करी है। ये जो शरीर है यही वीणा है, और इस वीणा से भगवान के नाम को गाया जाए, भगवान का भजन किया जाए, तब जाकर के जीव को स्वयं में शांति और आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। लेकिन हम इस वीणा का प्रयोग कहाँ करते हैं? लड़ने में, झगड़ने में, गाली गलौज करने में। हाँ, इसीलिए हम दुखी हैं भैया। इस वीणा का सदुपयोग करिए और भगवान का नाम गाइए। हाँ, श्री नारद जी भगवान के दिव्य नाम का सदैव संकीर्तन करते रहते हैं। इसलिए जब खाली बैठिए तो भगवान का नाम गाइए। सीताराम सीताराम और सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मेरे विवाद बार बार राम राम कहिए, मेरे विवाद बार बार राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में, है ना। क्या करें? देखिए, इस कलिकाल में व्यक्ति के पास समय नहीं है, और समय नहीं है तो किया क्या जाए। कहा जगत का काम भी करते रहिए और मुख से भगवान का नाम भी गाते रहिए। यही एक विधा है ना। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। इस प्रकार से अगर आप राम काज करबे को आतुर, आप अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा करिए, जगत की सेवा करिए। और सेवा भी किस भाव से करिए? तो इस भाव से करिए कि मैं ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ। हाँ, गोदी में बालक है तो ये मानिए कि मेरा कान्हा है, ये मेरी भगवती है, यही मेरी अम्बा है। हाँ, और जब इस भाव से उनकी सेवा करेंगे तो भगवती की सेवा का फल प्राप्त होगा, कन्हैया जी की सेवा का फल प्राप्त होगा, है ना। तो जगत का काम छोड़ना नहीं है। हम लोग तो गृहस्थी जन भैया। हाँ, वो कहते हैं अगर घर से मंदिर बहुत दूर है, चलो यूं कर ले, है ना। घर से मंदिर बहुत दूर है, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, है ना। ये भी एक सूत्र है जीवन का। तो मंदिर अगर दूर है, नहीं जा पा रहे हो, कोई बच्चा रोता रहे, उसको भी अगर आपके कारण उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई तो आज की भक्ति भगवान ने स्वीकार कर दी, है ना। शिव पुराण में कई जगह कथा है, भगवान ने बहुत परीक्षा ली है संतों की, भक्तों की। गंगा जल लेकर के कोई भक्त जा रहा है शिव जी को अर्पित करने के लिए, भगवान ही किसी गरीब के रूप में मांगते हैं, भैया मैं प्यासा हूँ, मुझे जल दे दे। और वो अभिमान के कारण नहीं 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 नहीं, ये तो मैं भोले बाबा को ही चढ़ाऊंगा। उसे भोले बाबा दर्शन देने वाले नहीं है,
और एक व्यक्ति कहा बहुत दूर से आ रहा था, देखा कोई प्यासा है ना, एक पशु प्यासा है और पशु को जल पिलाया, भोले बाबा तुरंत अवतरित हो गए। तो हमारे यहाँ जीव सेवा की बड़ी महिमा है। हम इस भाव से सेवा करें कि हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो ये भी भक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से कहा, नारद जी बताते हैं कि सम्या प्राशः तथा निकट। सम्या प्राश नामक आश्रम पर गए हैं, श्री हरि का ध्यान करते ही हृदय में भागवत जी की भागीरथी प्रवाहित होने लगी नारद जी के। और व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। इस प्रकार देखते देखते श्रीमद् भागवत की संहिता बनकर के तैयार हो गई। रचना करने के पश्चात व्यास जी ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को प्रदान किया है। और सुखदेव जी महाराज को प्रदान किया तो शौनक आदि ऋषि कहते हैं, अच्छा महाराज जी, सुखदेव जी महाराज तो गौदोहन काल तक ही रहते हैं, है ना, जब तक गाय दुही जाए उतने समय ही सुखदेव जी कहीं ठहरते हैं, नहीं तो चल पड़ते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कैसे श्रीमद् भागवत जी का उन्होंने अभ्यास कर लिया, है ना। तो सूत जी महाराज कहते हैं, आत्मा राम मुनयो निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्त है तो किं भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि। कहा सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को ही श्रीमद् भागवत जी की कथा क्यों सुनाते हैं, आप हमको बताइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि भैया, हे शौनकादि ऋषियों, अब मैं आपको परीक्षित जी के जन्म की, उनके कर्म की और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा बताऊंगा। तो पांडव स्वर्ग में कैसे गए, परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ, हाँ, और कैसे उनको श्राप मिला और क्यों सुखदेव जी महाराज ने उनको कथा श्रवण कराई है। तो बताते हैं कि यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरेषु वधो वीर गतेषु वृकोदरावेथ गदाभिमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। का जब महाभारत हुआ, है ना, और महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तो महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने पर भीमसेन की गदा से दुर्योधन का जंघा टूट गया, है ना, और जंघा टूट गया। तब अपने स्वामी का हित करने के लिए अश्वत्थामा ने क्या किया, कहा दुर्योधन जी के पास गए और कहा कि आप बताइए मैं क्या करूं। कहा भैया मेरे 100 भाई थे, है ना, और वहां पांडव 5 थे। मुझे दुख इस बात का है अश्वत्थामा कि हम एक भी पांडवों का बाल बांका भी नहीं कर पाए, मुझे इस बात की बड़ी पीड़ा है। तो बोले मैं क्या करूं, बोले मैं जाता हूं अभी 5 पांडवों को मार देता हूं, है ना, उनका वध कर दूंगा। बोले अच्छा क्या ये संभव है। अश्वत्थामा ने बोला मेरे लिए कोई यह संभव नहीं है, मैं तुरंत जाता हूँ, शीघ्र निकलता हूँ, है ना। रात्रि में अश्वत्थामा निकले हैं और अश्वत्थामा गए। रात्रि को 5 पांडव के समान ही 5 वहां विश्राम कर रहे थे, है ना। अश्वत्थामा ने 5 का गला काट दिया और गला काट करके ले आए, इनके पास, दुर्योधन के पास ले आए। तो कहा देखिए मैंने 5 पांडवों का वध कर दिया। दुर्योधन ने कहा ये संभव नहीं है भैया, हाँ, हम 100 होकर के नहीं कर पाए, तुम अकेले 5 का आपने वध कर दिया, क्या ये संभव है। और जैसे ही शीश पर हाथ लगाया, है ना, और मुख दबने लगा, वो कहा नहीं नहीं तुमने तो बहुत घोर पाप कर दिया। क्यों, कहा अब हमारे कुल में दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं बचा, तुमने पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया है ना। और इस प्रकार से उनको बताया कि तुमने बहुत घोर पाप किया है। और जैसे द्रौपदी को पता लगा कि सोते हुए मेरे 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने उनकी हत्या कर दी है, पुत्रों का मरण सुन करके द्रौपदी जी व्याकुल होकर के विलाप करने लगी। माता शिशूनां निधनौ सुतानां निशम्य घोरम